नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आने ही वाली है। मौसम चेंज हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और इस मौसम में जैसे बदलते मौसम के साथ साथ आपको हमारे गार्डन में नए नए फ्लावर देखने को मिलेंगे। हमारे ही नहीं, सारे जगह आप जाएंगे तो विंटर के फ्लावर आपको सभी के गार्डन में दिखेंगे। तो आज जिस फ्लावर की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है गुलदाउदी या स्रवंती। इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। सर्दी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। वैसे ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन सर्दियों में जो इसकी फ्लावरिंग है वो देखते ही बनती है। बहुत सारे कलर्स में आता है और हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में पाया जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देसी वैरायटी के हैं। देसी वैरायटी में क्या है, जो इसके प्लांट होते हैं काफ़ी लंबे चले जाते हैं। और उसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके जो प्लांट होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और फूलों में कोई अंतर नहीं होता है। सभी के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। और जो देसी वैरायटी है उसको आपको लगाने के लिए थोड़े बड़े पॉट की या ज़रूरत पड़ेगी, या फिर छोटे में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड के प्लांट हैं उनको आप छोटे पॉट में भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लगाने का टाइम बताऊं तो ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और अगर आपने अभी नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन सितंबर में अगर आप इसको लगाते हैं या अगस्त में, इसको आपको एक्चुअल में अगस्त में लगाना चाहिए कटिंग से, तो बहुत आसानी से चल जाता है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो ये बेबी प्रोड्यूस करता है, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर विंटर का फ्लावर होता है और बहुत इजी केयर में चलने वाला होता है। ये परमानेंट प्लांट होता है। अगर आप बरसात में और गर्मियों में थोड़ी इसकी देखरेख करते हैं तो ये परमानेंट प्लांट बन जाता है। मैं आपको जितने भी प्लांट दिखा रही हूँ मेरे सारे पुराने ही हैं। पुराने ही प्लांट को मैंने कटिंग से और ग्रो किया हुआ है। तो कहना चाहिए कि बरसात में अगर आप इसको बारिश से बचा के रखते हैं, बारिश में इसको प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश के पानी से ख़राब हो जाता है। अगर आप बरसात में इसको बचा लेते हैं और गर्मियों में भी इसको सेमी शेड एरिया में रख देते हैं तो ये परमानेंट बन जाता है। देखिए, इस तरह से जो बरसात के बाद का जो टाइम होता है ऐसे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसी बात पर मैं आज बात कर रही हूँ कि कौन कौन से केयर टिप्स हैं जो इस टाइम पर आप अपने प्लांट में गुलदाउदी में कर सकते हैं, जिससे कि आपको भर भर के फ्लावरिंग मिले। फ्रेंड्स, लगाने का टाइम तो मैंने बता दिया। और मिट्टी भी इसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी होती है। और वेल ड्रेन मिट्टी में आप कंपोस्ट भी मिलाइए अगर आप नए नए लगा रहे हैं प्लांट। अगर आपके पास पुराने हैं तो आपको फिर से अपने प्लांट में इसको सभी खादों को देना पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, कटिंग शटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरे पुराने प्लांटे हैं, जो मैंने कटिंग से भी लगाए हैं, तो पत्ते जैसे सूख गए हैं, जिनके पत्ते सूख गए हैं, जिनकी टहनियाँ ख़राब हो गई हैं, कुछ टहनियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनको निकालना ज़रूरी है। सूखे पत्तों को निकालना ज़रूरी है। प्लांट को मतलब साफ़ सूफ करके रखना है। अभी देखिए, मेरे जितने भी प्लांट हैं अभी अधिकतर में कलियाँ आ रही हैं। तो इनको बूशी बनाने के लिए क्या है, इनकी टिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप टिप को तोड़ेंगे स्टार्टिंग में तो उतना ही ये प्लांट बूशी बनेगा, और बूशी बनेगा तो बहुत सारी कलियां और फूल आएंगे। देखिए, बहुत सारे में मेरे फूल कलियां बनने लग गई हैं। तो इनको मैं नहीं तोड़ूंगी। जिनमें कलियां नहीं आई हैं उनको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कैसे इनकी टिप को तोड़ना होता है। जहाँ से आप टिप तोड़ते हैं वहीं से ये मतलब मल्टीपल ब्रांचेज इसमें आ जाती हैं। ये देखिए कितना बूशी प्लांट बन गया है। मैंने इसको एक प्लांट लगाया था, इसके जो बेबीज़ होते हैं वो निकलते रहते हैं। उसके बाद मैंने कुछ को कटिंग डाल दी थी। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट ये मेरे हाइब्रिड के हैं वो भी बन गए हैं। और देसी में मैंने बहुत सारे कलर मैंने लगाए हुए हैं। तो जैसे ये फ्लावरिंग होगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मियों में जितने भी प्लांट ख़राब हो गए थे या पॉट मुझे खाली मिले सभी मैंने गुलदाउदी डाल दिया था, क्योंकि बरसात से बचाना था इनको। तो पॉट में डालना बहुत ज़रूरी था। तो आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है ज़मीन में भी। तो मेरी ज़मीन में अभी ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि छाया है हर जगह पे, तो मैंने पॉट्स में इनको शिफ्ट कर दिया अधिकतर प्लांट्स को। तो ये देखिए मेरे हाइब्रिड के हैं, सभी में कलियां आ रही हैं और देसी वाले में भी कलियां आ रही हैं। फ्रेंड्स, इनको लगाने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने ये टब में लगाया है, तो इस तरह से लगाइए कि आपका जो पूरा पॉट है वो भर जाए। जैसे मैंने ये बड़ा टब है, इसमें मैंने 3 तरह के कलर डाले हुए हैं। सबसे पहले बीच में एक कलर डाल दिया, उसके बाद दूसरा जो सर्कल बनाया था उसमें दूसरा कलर डाल दिया, और उसके बाद जो तीसरा सर्कल था उसमें तीसरा कलर डाल दिया। तब जब इनकी फ्लावरिंग होगी तो पता चलेगा कौन कौन से कलर इसमें डाले मैंने, क्योंकि उस समय इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने ऐसे ही आइडिया से डाल दिया था।
तो अभी पता चलेगा कि कैसे कैसे कलर के हैं। तो इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे जब फ्लावरिंग होगी। बस इनके अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सूखे पत्ते निकाल रही हूँ और जो ब्रांचेज ख़राब हो गई हैं बरसात में तो वो निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इनको खाद देनी बहुत ज़रूरी है। हैवी फिटर प्लांट होता है, इसको अगर जैसे अभी ये फ्लावरिंग करने वाला है तो इसको आप महीने में 2 बार कोई भी खाद दे दीजिए बदल बदल के। जैसे अभी आपने गोबर की खाद दी है, उसके बाद आप कुछ इसको जो किचन कंपोस्ट हम बनाते हैं वो दे दीजिए। कभी चाय की पत्ती का कंपोस्ट इसको दे दीजिए। चाय की पत्ती भी जो है नाइट्रोजन से भरपूर होती है और हमारी मिट्टी को भी एसिडिक बनाती है। और किचन कंपोस्ट तो परिपूर्ण खाद होती है, उसमें सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आपको किचन वेस्ट में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी कुछ मिलेगा। तो आप किचन वेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहला काम है इनकी जो पत्तियां ख़राब हो उनको तोड़ना और जो ख़राब उनको निकालना, और जो टहनियाँ ख़राब हो गई हैं उनको निकालना, जिससे कि आपके और प्लांट में फंगस ना लगे। जैसे हम पानी डालते हैं और जो टहनियाँ नीचे ख़राब हो रही हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, उनसे फंगस पैदा हो सकती है। तो फंगीसाइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने गमलों में डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए बेबी निकलते रहते हैं। मैंने बहुत सारी कटिंग भी डाली थी, जो नहीं लगी है उनको अभी निकाल रही हूँ और बेबी प्रोड्यूस करता रहता है। उससे भी आप बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। कटिंग से बहुत ईजीली भी ग्रो हो जाता है। और कटिंग लगाने का जो इसका टाइमिंग है वो अगस्त में आपको लगानी चाहिए अगर आप नए नए लगा रहे हैं। हमारे पास जैसे ये पुराने हैं तो हम कभी भी इनकी कटिंग कहीं भी डाल देते हैं। जैसे कोई टहनी बड़ी हो गई तो मैं क्या करती हूँ कि उसको तोड़ के किसी दूसरे में डाल देती हूँ तो वो लग जाते हैं। तो अगर आप नए नए लगाते हैं तो आपको अगस्त में लगाना चाहिए इसकी कटिंग को। और ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसके सीड इकट्ठे कर लेते हैं तो उनसे भी ये ग्रो हो जाता है और मार्केट से भी आप ले सकते हैं। इस टाइम पर आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स का मिल जाएगा, बहुत सारे कलर्स में ये आपको दिखेगा और बहुत वैरायटी में, हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में आपको बहुत सारे इसके कलर मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको कलर खिले हुए मिले वही लाइएगा, जिससे कि आपको कलर का भी आइडिया रहे। और तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट को लगाते हैं गुलदाउदी के तो काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ भी होगी और सालों साल ही आपके गार्डन में बना रहेगा अगर आप थोड़ी सी केयर करते हैं। इस टाइम पे मुझे क्या करना है, देखिए प्लांट में थोड़ी सी गुड़ाई करनी है और खाद डालनी है, क्योंकि ये हैवी फिटर प्लांट है। अभी इसकी जो है फ्लावरिंग का टाइम है, इस समय मैं खाद दे दूँगी इसको। मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद में मैं इसको वर्मी कंपोस्ट दूँगी। और पत्तियाँ मैंने इसके प्लांट को मैंने साफ़ कर दिया है, सूखी पत्तियाँ निकाल दी हैं और इसकी जो टहनियाँ ख़राब हो गई थी वो भी निकाल दी, ब्रांचेज। और उसके बाद में क्या है, इनकी टिप को भी तोड़ दिया जिससे कि ये बोशी बने। जो अभी तो इनमें कलियां आ रही हैं, पहले मैं इनको तोड़ चुकी हूँ और जो मेरे नहीं, जिनकी टिप को मैंने नहीं तोड़ा था वो मैंने तोड़ दिया है ऊपर से, जिससे कि मल्टीपल ब्रांचेज आ जाए। अभी मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट जो कि काफ़ी पुरानी है और वर्मी कंपोस्ट में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सभी की आपके प्लांट को मिल जाएंगे अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्लांट को थोड़ी थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं। गोबर की खाद जो है थोड़ा गर्म रहती है और हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत आसानी हो जाती है, तो गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। मैं अभी वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। आप कहीं से मैं तो अपनी मम्मी के घर से लेके आ जाती हूँ और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कहीं से भी आपको मार्केट में भी मिल जाती है आजकल। तो इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। प्लांट को 15 दिन में आप गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी रहे। और गुड़ाई करने से क्या होता है कि हमारे प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो भी मजबूत बन जाती हैं और उनमें हवा पानी का संचार हो जाता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। आप कभी भी देखेंगे गुड़ाई करने के बाद जो आपका पौधा है बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आपको खाद देनी है तो खाद भी बहुत नीचे तक आराम से पहुँच जाती है। प्लांट में हमें जो पॉट है हमेशा ड्रेनेज बनाने चाहिए, अच्छे ड्रेनेज बनाने चाहिए। अगर हमारे पॉट जो हैं प्लास्टिक के हैं तो उनमें कम से कम 4-5 बनाने चाहिए, और मिट्टी के पॉट हैं तो एक जो होल होता है काफ़ी रहता है। इनमें जो इफ़ेक्ट का असर हो जाता है आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले दिखाया आगे इसी वीडियो में कि काले काले से जो हल्के हल्के कीड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं। वो हमेशा ही रहते हैं गुलदाउदी में, इतना नुकसान नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, जो हमारे शैम्पू होते हैं डेली यूज़ में, हम शैम्पू यूज़ करते हैं
उसके कुछ बूंदें आप 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं और डालने के बाद में अपने पॉट में अपने जो पौधे हैं उनमें स्प्रे कर दीजिए, तो आपके जो इफ़ेक्ट हैं वो निकल जाएंगे। काफ़ी अगर हम ज़ोर से स्प्रे करते हैं तो वो निकल जाते हैं और आपके पौधे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और इस टाइम पर आप अपने जो पॉट है उसमें आप जो है फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम खली, सरसों खली कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने साफ़ का फंगीसाइड डाला था इसमें कुछ दिन पहले, तो अभी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, खाद डाल रही हूँ बस। आप भी डाल सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो राख मिल जाती है। राख जो है वो एंटी फंगस का काम करती है, हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और मिट्टी को भी अच्छा बनाती है। और इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। आपको पानी देख के देना है और कम से कम 6 से 7 घंटे, 8 घंटे जितना भी हो आप धूप दिखाएंगे तो आपका जो प्लांट है गुलदाउदी का कभी भी ख़राब नहीं होगा। और सूखी पत्तियों को निकालना है, सूखी ब्रांचेज को निकालना है और पानी का ध्यान रखना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब मिट्टी सूख जाती है प्लांट की तभी आपको पानी देना है, तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।